इमेजिन करो तुम एक गर्ल हो, ठीक है, अ प्रिटी गर्ल, एंड तुम अपने लाइक यंग अभी वर्जन में हो, लाइक 18 19 20, जब अपने तुम प्राइम में लुक्स में, ठीक है। सोच कर देखो तुम्हारा कितना मतलब इतनी कितनी इजी होगी लाइफ तुम्हारे लिए इन जनरल। कोई भी लिफ्ट दे देगा, कोई भी तुम पे लाइक लाइन मार रहा होगा, टेंशन आराम से मिल जाएगा। कहीं भी जाना होगा आराम से कोई ना कोई भेज देगा। लोग मदद करना चाहेंगे सामने से, कुछ भी गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, एंड बहुत सारी चीजें हैं। कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो तुम्हें लाइन मार रहे थे, जो तुम्हें ट्राई कर रहे हैं, जो तुम्हें फ्री में खिला देंगे। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर तुम क्या करती हो उस चीज का, ऑब्वियसली। बट कितने लोग तैयार होंगे तुम्हारे लिए खर्चा करने के लिए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यू विल बी लाइक सेलिब्रिटी, ठीक है। एक सेलिब्रिटी को जितना अटेंशन मिलता है ना, तुम्हें उतना तुम्हें बिना कुछ किए, बिना कोई एफर्ट दिए उतना अटेंशन मिल रहा होगा। एंड लाइक लाइफ लाइफ इन जनरल तुम्हारे लिए बहुत इजी होगी। इट इज लाइक इजी मोड पे चल रही होगी, ठीक है। वही एक तुम लड़के हो 18 साल के, ना तुम्हारा बाप अमीर है, ना तुम इतने अच्छे लगते हो, एंड एवरेज हो तुम, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने वाला है, तुम्हारी जॉब नहीं लगी है, तुमसे लड़की नहीं पटी है, एंड तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। अब अपनी लाइफ तो इमेजिन करके देखो तुम्हारे क्या लगे होंगे, कितने लग गए होंगे। करियर की टेंशन, लोग अच्छे नहीं है, कोई भाव नहीं देता, लड़की नहीं मिली है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं अपने आप की ड्रेसिंग सेंस नहीं आती, तुम्हें ग्रूमिंग नहीं आती अभी तक, पता ही नहीं है कि मेरे बालों के ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, तुम्हारी बियर्ड कैसी अच्छी लगेगी, तुम्हारी बियर्ड आती ही नहीं है पूरी, ठीक है। एंड पैसा नहीं है तुम्हारे पास, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लग गए होंगे, ठीक है। एकदम पोलर अपोजिट चल रही होगी तुम्हारी उस लड़की से लाइफ, जो तुम्हारी एकदम काउंटर पार्ट है। मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया पता है? क्योंकि मैं आज तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक लड़का अपनी एक्चुअल लाइफ 30s के बाद चालू करता है, वहीं लड़की 18 के बाद चालू कर देती है। अब तूने ये तो कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है कि कैसे कोई लड़की होती है ना, वो सिर्फ प्रिटी हो खाली, वो सिर्फ अच्छी दिखती हो, वेल ड्रेस्ड हो, एंड ठीक ठाक बोल लेती हो ना। सिर्फ इतनी मिनिमलिस्टिक चीज है, ठीक है। वो ठीक ठाक बोल भी नहीं लेती, मतलब चलो ठीक ठाक ही बोलती है, एवरेज दिखती है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, बस इतना भी काफी है, ठीक है। एंड विच कैन बी लर्न, ठीक है, वो सीखा जा सकता है। सो अगर कोई ऐसी लड़की भी है ना, तो भी उसकी लाइफ वे 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 बेटर होगी कंपेयर टू मैन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई हेडेक नहीं फ्यूचर का, कोई कोई परवाह नहीं कि मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, उसको खुद के करियर की टेंशन हो, वो बात अलग है, मैं वो नहीं कह रहा। खुद को करियर बनाना हो या फिर मार्क्स अच्छे लाने हो, फिर बहुत सारी चीजें, ठीक है, दैट्स साइड पार्ट, वो तुम खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। बट मैं इन जनरल सोसाइटी तुम पर क्या बटन डालती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। शादी करने की मतलब बातें करने के लोग तरसते हैं, ठीक है, एंड वही लड़के ट्राई कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनको एक बार किसी भी एक डिसेंट लड़की का अटेंशन भी नहीं मिलता। एंड विच इज ट्रू, 90% ऑफ द बॉयज को नहीं मिलता अटेंशन, एंड जिनको मिलता है, जो बाकी के 10% है, वो बैंग बैंग करके छोड़ के चले जाते हैं, और पूरा ब्लेम किस पर आता है? पूरे समाज, लड़कों के समाज ऊपर, कि भाई लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। बट द फैक्ट इज उनको कभी मौका ही नहीं मिला। 90% ऑफ द मेल को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो जेन्युइन रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो तुमने जज कैसे कर लिया उनको? वो सब बातें अलग है, लेकिन कितनी हार्ड होती है, ठीक है, एक मेल की लाइफ। वही जब वुमेन, अभी अपन है ना 5 साल आगे चलते हैं, ठीक है। 5 साल में है ना क्या होगा, कि जो लड़का होगा, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अपना करियर में फोकस कर रहा होगा, थोड़ी थोड़ी ग्रूमिंग भी आ रही होगी। एंड जो लड़की है, वो इतना मतलब लाइक अटेंशन की वजह से, मोस्ट ऑफ द गर्ल, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द गर्ल क्या सब बिगड़ जाती है, थोड़ी बिटर हो जाती है, खड़ूस टाइप की हो जाती है, लाइक आदी हो जाती है उस अटेंशन की। एंड वो चलता रहता है, वो उनके एटीट्यूड में आ जाता है, ठीक है, तो वो बेटर होना भूल जाती हैं। वो बेटर होना छोड़ देती हैं, उनको लगता है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, वो ऑलरेडी लाइक जीत गई है दुनिया, वो ऑलरेडी बेस्ट है अपने आप की। एंड विच इज सो नॉट गुड, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो लड़का कॉन्स्टेंटली सीखता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नॉट गुड इनफ है, उसने पूरी लाइफ अपने वही सुना है, उसने अपनी लाइफ यही सुना है कि दैट ही इज नॉट अ गुड इनफ, ठीक है।
तो बेटर होता रहता है, सीखता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, मजदूरी करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, एंड वो सारी चीजें करता रहता है जिससे वो इम्प्रूव हो सके। एंड वो इम्प्रूव होता भी है धीमे 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 धीमे, स्लोली 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 स्लोली। एंड फिर वो दोनों पहुंचते 30s में अपने। अभी जो देखो लड़की होती है, ठीक है, वो इतने धक्के खा चुकी होती है, इतना मतलब बिटर होने की वजह से अब उसको अटेंशन भी नहीं मिल रहा। अब उसकी एज भी हो गई है, तो उसका लुक्स भी डिग्रेड हो रहे हैं, एंड उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। पर लड़का वही, उसने अपने देखो ह्यूमर पे काम किया, अपने पर्सनालिटी पे काम किया, अपने लुक्स पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने करियर पे काम किया, अपने ओवरऑल अपियरेंस पे मतलब पूरा ही झोंक दिया। प्लस उसके पास इंप्रूव होने की क्वालिटी आई, ठीक है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में कुछ मिला ही नहीं था। तो ये जब आता है ना, तब जो लड़का होता है, जो मेल लाइफ होती है, वो इसी मोड पर चलने लगती है कंपेयर टू लड़की के। ठीक है, अभी देखो, जो लड़की होती है, अपन है ना, ग्राफ अपन 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 इंडियन स्टाइल में समझते हैं, ठीक है। तुमने तो वेस्टर्न साइड में ये सुना होगा, स्टेप बारे में बकवास की हुई तो तुमने बाहर सुनी होगी। तो अपन इंडियन स्टाइल में बात करते हैं। मान लो एक लड़का है, मेल है, ठीक है, 18 साल का था, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली सोसाइटी में, गधा समझते थे, हर कोई ज्ञान चोट के चला जाता था। धीमे धीमे खुद किया, खुद बिल्ड किया, खुद को इम्प्रूव किया, करियर बनाया, फैमिली बनाई। अभी वो 30s में है, ठीक है, घर के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चलाना आ गया, घर को लीड करना आ गया, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग मैन बन गया। अभी वो उस पोजीशन में है कि जिसको जिसको लोग आइडलाइज करें, जिसको अब मतलब उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास दिमाग भी है, एंड एक्सपीरियंस भी है। तो अब वो पावर में है, एंड ही कैन हैव इजी लाइफ। मतलब अगर वो अब आराम करना चाहे तो उसको कोई कहने वाला नहीं है, बिकॉज उसने बहुत सारी मेहनत ऑलरेडी कर रखी है। सोसाइटी वाले उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लड़कियां उसको अटेंशन देंगी, क्योंकि उसने लुक्स पर भी काम किए हैं, उसने बॉडी पर भी काम किया है। अब उसको बात करना आता है तो कोई भी उससे अट्रैक्शन फील करेगा ही, यंगर यंगर गर्ल्स भी, ठीक है। अब उसके पास पैसा भी है, एंड उसके पास स्किल्स भी है। वहीं वो जो लड़की थी, वो किसी लाइक बीटा मेल के साथ, लोअर वर्जन के साथ शादी करके सेटल होना चाहेगी, हो जाएगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जवानी में जो उसको लड़के मिल रहे थे अल्फा लेवल के, जो बहुत ही चैट थे, बहुत अच्छे दिखते थे एंड एवरीथिंग, वो तो ऑलरेडी किसी और प्रेडियल गर्ल के साथ चले गए उसको छोड़कर। अब वो उतनी सुंदर दिखती नहीं है, तो उसको उतना टेंशन मिलता ही नहीं है उन लड़कों से। तो अब उसको चाहिए कमिटमेंट, अब उसको चाहिए एक ऐसा मर्द जो खुद को सबमिट कर दे, लाइक जिसके पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, जिसने खुद को बिल्ड ना किया हो, ठीक है, अब तक। एंड फिर तुम देखते हो इंडियन हाउस होल्ड में कैसे झगड़े होते हैं। लड़की गालियां बकती रहती है अपने हस्बैंड को, झाड़ू से मारती, एंड कोई वैल्यू नहीं होती हस्बैंड की। ना उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट करती, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि उसकी वाइफ ने जानबूझकर एक ऐसा मर्द पकड़ा है जो उसके सामने कभी खड़ा ही ना हो सके, ताकि उसके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिले। वहीं सेकंड, कई हाउस होल्ड ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही मैच्योर होते हैं, लाइक फादर की रिस्पेक्ट होती है। अगर फादर ने कोई डिसीजन ले लिया तो उसमें मदर इंटरवीन नहीं करती है, अगर मदर ने कोई डिसीजन ले लिया तो फादर इंटरवीन नहीं करते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, बच्चों को अच्छे से एक ग्रोन अप बेबी के मतलब एक अच्छे से पाला जाता है, ठीक है। ये नहीं कि बस बड़ा कर रहे हैं, अपने आप बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं, पाला जाता है लिटरली। वो लोग मोरल्स प्रोवाइड करते हैं, वर्क एथिक्स प्रोवाइड करते हैं, उनको जिंदगी जीना सिखाते हैं ऐसे हाउस होल्ड, ठीक है, ताकि उनके बच्चे आगे जाके उनकी लाइक उनके कल्चर को आगे बढ़ा सके, एक अच्छे से जिंदगी जी सके। तो तुम्हें ऐसा परिवार बनाना है, ऐसा परिवार बनाना है जहाँ पर तुम्हारी खुद की लाइक इज्जत ना हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, ठीक है, तो वो लड़की भाव नहीं देती, तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होगा, हमारी सोसाइटी इज्जत नहीं करती है, तुम टूट चुके हो अंदर से, ना तुम्हारे करियर में कुछ दिख रहा है तुम्हें, और ना ही तुम्हारे लुक्स में सोचे, तुम्हें ग्रूमिंग भी ढंग से नहीं आती, तुम्हारे कपड़े भी ढंग से नहीं है, मेरे भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी 22 साल का हूँ, एंड आई नो वेरी फैक्ट दैट मैं अपने 18 साल के वर्जन से काफी इम्प्रूव हूँ। और ये चीज तुमने भी सोच, अब तुमने देख ही ली होगी, राइट, अगर तुम 25 साल तक अभी पहुंच गए हो, फिर 20 साल के, तुमने देखा होगा कि तुम 18 साल तक काफी इम्प्रूव हो चुके हो। सिर्फ वन कितना, मेरा 4 साल हुआ, ठीक है, मैंने सिर्फ 4 साल में जमीन से आसमान तक ले आया हूँ। सोचो अभी मेरे पास 8 साल और है 30s में पहुंचना। हाँ, मेरी हेयरलाइन चली जाएंगी, मानता हूँ टकला हो जाऊंगा शायद, मे बी, चांसेस है, अगर मैंने ध्यान ना दिया तो। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा पेट निकल आएगा,
अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो अभी है, जो 18 ईयर्स में नहीं थी, ठीक है, मैंने बहुत इंप्रूव की है, वो नीचे चली जाएगी। अभी मुझे गर्ल्स का अटेंशन मिलता है मेरे लुक्स की वजह से, वो नहीं मिलेगा। मे बी मैं अपने करियर पे ना दूं ध्यान और मैं गिर जाऊं, मे बी ये यूट्यूब चैनल में बंद कर दूं एंड मेरा डाउनफॉल हो जाए। बट ये सब तो तब होगा ना जब मैं मेहनत करना छोड़ूंगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम द बेस्ट, मैं इससे ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकता, मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता तब ना। पर मुझे वो कभी फील ही नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि आई एम अ एवरेज मेल, ठीक है। मुझे हर दिन हर दिन कोई ना कोई ये कह के जाता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, एंड जो मेरे आँख जलती रहती है। सोच कर देखो, अभी मैं है ना लोग मैक्सिमम कंटेंट बना रहा हूँ, आज के 8 साल बाद अगर मैं कंटिन्यूस यही हैबिट्स फॉलो करता रहूँ जो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, लीन रहूँ, मे बी बॉडी बनाऊँ, ठीक है, जिम जाता हूँ मैं, तो मे बी मेरी बॉडी बन जाए 8 साल के अंदर, बहुत ही अच्छी फिजिक, मान लो हफ्ते में 2 बार भी ज्यादा हो, ठीक है, तो फिर डिसेंट इंडियन इंडियन के रिस्पेक्ट में तो बहुत अच्छी एंड इंटरनेशनली डिसेंट फिजिक बन जाएगी मेरी, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूस करूँ, चलाता रहूँ 8 साल तक, सोच कर देखो मेरे कितनी कितनी अर्निंग होगी, कितने स्पॉन्सर्स मिल चुके होंगे, कितना कंटेंट मैं ऑलरेडी पुट ऑन कर चुका हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी हाई चली गई होगी, कितना लोग मुझे जानते होंगे, एंड सोसाइटी मेरी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि मैं इंडियन मैंस को, यंग जनरेशन को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरा लाइक ड्रेसिंग सेंस कितना इंप्रूव हो चुका होगा, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, तुम भी ऑब्जर्व करते हो मूवीज में, रील्स में एंड एवरीवेयर वेर यू आर लुकिंग, ठीक है। तो सोच कर देखो तब मेरी लाइफ कितनी इजी मोड में चलेगी कंपेयर टू मेरे 18 साल के वर्जन से। पर वही अगर मेरा कोई काउंटर पार्ट होता है गर्ल्स में, ठीक है, जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका होता है, लाइक लुक्स में अच्छा होता है एंड ड्रेसिंग सेंस डेवलप हो चुकी होती है एंड कम्युनिकेशन स्किल भी डिसेंट होती है 18 साल की एज से, बट वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती, तो वो 30s में आकर क्या करती? कुछ नहीं कर पाती। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मेल की जो एज है वो 30s में शुरू होती है, वो वहां से जिंदगी जीना शुरू करते हैं। फिर आता है लाइफ का असली मजा, जब आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है एंड एक अच्छी फैमिली भी है जिसमें आप खुश हो। कोई ऐसी फैमिली नहीं जिसमें आप दुखी हो, ठीक है। लेकिन वो होगा तभी जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो, रिस्पेक्ट गेन करो खुद की नजरों में, ताकि तुम्हारी आंखों से कोई देखे अगर तुमको, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सके, क्योंकि हर कोई पहले तुमको देखता है कि तुम कैसे अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो या नहीं देते हो, एंड फिर तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। सो जब तुम अपनी रिस्पेक्ट अर्न करोगे धीमे 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 अपने ऊपर काम कर करके कर करके कर करके कर करके, तब तुम एक ऐसी फैमिली बना पाओगे जो हमारे पास अभी तक नहीं थी। देखो मेरी फैमिली जो है ना, मेरे माँ बाप, ठीक है, मुझ पे चलाते रहते थे बचपन से, और तुम्हें भी चलाते रहे होंगे, हालांकि उनको पता नहीं होगा कि इससे क्या इफेक्ट होता है, कितने सारी चीजें होती, मारना पीटना एंड बहस करना बच्चों के सामने। तो वो सारी चीजें तुम अपनी जनरेशन में पास ऑन नहीं करोगे, तुम बेटर बनाओगे अपनी फ्यूचर आने वाली जनरेशन को अगर तुम बेटर होगे तो। सो आज से इंप्रूव करना शुरू करो एंड यू विल लाइक हेवन, तुम अपनी जिंदगी को हेवन बना लोगे अपनी 30s में। सो या दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।